नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए शादी से उपजे विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शादी के बाद से ही इस पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है और भाजपा ने इसको लव जिहाद का मामला बनाकर तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इसी मामले को लेकर आदिवासी लड़की ने थाने पहुंचकर भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाने के बाहर शिकायत हाथ में लिए तस्वीरों में नजर आ रहे पति पत्नी बरबसपुर के रहने वाले बसंती और फारूक हैं। बसंती जो एक आदिवासी लड़की है, वहीं फारूक मुस्लिम समुदाय से है। दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन्होंने 13 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी भी कर ली। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब शादी हो गई तो यह जोड़ा थाने क्यों जा पहुंचा। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नवविवाहित जोड़े को थाने जाना पड़ा। दरअसल जब से फारूक ने बसंती को अपनी जीवन साथी बनाया है, तब से भाजपा के नेताओं द्वारा इनकी शादी को लव जिहाद से जोड़कर इनको परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत इन्होंने थाने सहित प्रधानमंत्री तक से की है। मामला हम लोग शादी का है। मतलब ये लड़की से मैं 1 साल से बात कर रहा था इससे, और मतलब कि अभी हम लोग साथ में रह रहे हैं 8 महीने से। इसके बाद मतलब सरकारी शादी हो रहा था तो अपन लोग फार्म उर्म डाले हम लोग श्रीनगर में। इसके बाद हम लोग का शादी हो गया अभी, और शादी होने के बाद में मतलब क्या बोलते हैं कि भाजपा वाले ये सबको मतलब बोल रहे हैं कि तुम गोडिन को मुसलमान बनाए, मतलब इस टाइप का मतलब वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ बरबसपुर नहीं रहने देंगे हम लोग, और बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग ऐसा हो मतलब कि तुम लोग बर्बाद कर रहे हो पूरे गांव को, इस टाइप का बोल रहे हैं। और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। उसके दाई उन लोग को बहका के जहाँ मन वहाँ ले जा रहे हैं, गलत सलत बयान दिलवा रहे हैं हम लोग। अब हमको उन लोगों से खतरा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं न्याय मांगने। दर्ज कराने आई हूँ मैं आदिवासी थाने पे, क्योंकि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसमें और भी कोई नेता हैं, इसमें बाबूलाल अग्रवाल, कौशल सिंह, रामरतन सिंह, मोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह और मदन भूलन सिंह, ये लोग मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और आज मीटिंग में सुनाई पड़ा है मेरे को कि मुसलमान लोग को नहीं रहने देंगे, मतलब मेरे ससुराल वालों को नहीं रहने देंगे, घर को तोड़वाएंगे, आग लगाएंगे, सब धमकी दिए हैं ये सब नेता लोग भाजपा वाले। मैं इसीलिए आदिवासी थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ, क्योंकि मैं शादी कर ली 13 मार्च को हारून के साथ। मुसलमान जात का है, मैं हिंदू धर्म की हूँ, आदिवासी लड़की। इसीलिए जोर दबाव कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। 13 मार्च को रामानुजनगर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 85 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, जिसमें हिंदू समुदाय के साथ मुस्लिम और ईसाई समाज की लड़कियों की भी शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, जिसमें बसंती और फारूक की शादी को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए इस शादी को लव जिहाद करार दे दिया और प्रशासन पर बिना लड़की की मां बाप की मर्जी से शादी कराए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही इन्होंने पुलिस अधीक्षक से लड़की के परिजन के साथ मुलाकात कर कार्यवाही की मांग भी की थी। हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 85 जोड़ा का शादी संपन्न हुआ, जिसमें हम लोग का गोंड जाति के एक लड़की है बसंती नाम की, उनका शादी फारूक खान के साथ हुआ। इसलिए हम लोग इस शादी से आपत्तिजनक करते हैं कि सरकार इस टाइप का अंतर जाति विवाह ना करे, और हम लोग का गोंड समाज को गुमराह करके इनका शादी कराया गया। और इसमें हमारे क्षेत्र के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी इसमें आए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। मैं चाहता हूं कि विधायक जी भी गोंड समाज के हैं, ऐसा उनको इस शादी समारोह में आना नहीं चाहिए। अगर आए तो ये हमारे समाज के लिए दुख का विषय है। जहां एक और भाजपा इस मामले को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 वर्षों में भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और अब भाजपाई ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। हुआ रामानुजनगर विकासखंड के ब्लॉक के ग्राम पटना में, और रामानुजनगर के 85
वर वधू जोड़े ने वहाँ पे वैवाहिक बंधन में मतलब वर्ष वहाँ पे शादी किए। और एक जोड़ा था बरबसपुर का जो एक विवादित मामला आ रहा है, जिसको लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको विवाद कर रहे हैं। वास्तव में बसंती नाम की एक लड़की है और जो एक वर्ष से हारून नाम के युवक के साथ उन लोगों का संबंध था और 8 महीने से वो पति पत्नी के रूप में हारून के घर में जाके निवास कर रही थी। 8 महीना पहले भी कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके माता पिता से कहा था इस बात को कि देखिए आपके समाज के लोग मुस्लिम समाज के युवक के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, आप लोग इसको देखिए समझाइए। तो उसके पिता ने लड़की के माता पिता ने कोई आपत्ति नहीं किया, बोले नहीं जाने दीजिए, अब उन लोग का अपना जीना है। और अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत तो लड़की के माता पिता ने सहमति भी दिया और पूरी नियम प्रक्रिया को पूरा करके महिला बाल विकास ने उनका शादी निकाह कराया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों को के इस विवाह को एक इशू बना रहे हैं, धर्मांतरण का रूप दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन लोग वैसे भी हमेशा से हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करते हैं और जो क्षेत्र का सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको दूषित करने का काम करते हैं। देर शाम अजाक थाना पहुंचे बसंती और फारूक ने लिखित तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल सहित 6 नेताओं के खिलाफ नामजद शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर उचित कार्यवाही की बात कर रही है। ये आवेदन दिए हैं थाना प्रभारी के नाम से और जो आवेदिका है वो थाना प्रभारी के नाम से शिकायत की कि कुछ लोग उसकी शादी को हुए हैं अभी, तो उसको परेशान कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसके इज्जत को धूमिल कर रहे हैं। इसमें आवेदन आया है और इसको हम लोग जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, जांच में जाएंगे, थाना प्रभारी जाएंगे इसमें और वहाँ की स्थिति से अवगत कराएंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएगी जांच। और दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के इस दंगल में एक नवविवाहित जोड़ा जिसने अभी हाल ही में अपने दाम्पत्य जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया ही था, वह जरूर आज उलझ कर रह गया है और अपनी खुशहाल जिंदगी के शुरुआती दौर को छोड़ आज थाने सहित ऊपर से अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। बहरहाल ये मामला बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर जहां देखने वाली बात होगी कि शिकायत मिलने के बाद जिले के तमाम अधिकारी क्या इस पर पहल करते हैं, जिससे बसंती और फारूक पहले की तरह निडर होकर एक दूसरे के साथ रह सके। सूरजपुर से आवाज के लिए जाने खान की रिपोर्ट। शहर में भूमाफियाओं व दलालों का प्रभाव कितना बढ़ चुका है, यह अब कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह लगाए गए एक सूचना पटल से समझा जा सकता है, जिससे लोगों को भूमि दलालों से सावधान रहने व पैसे का लेन देन नहीं करने की सूचना लिखी गई है। साथ ही आम सूचना में शिकायत नंबर भी लिखा गया है, जिससे कि लोग भूमाफियाओं और जमीन दलालों की शिकायत कर सके। गौरतलब है कि अंबिकापुर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में जमीन दलाल पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 1 दशक में यहाँ पर दलालों ने अपनी ऐसी पैठ बना ली है कि शहर का कोई भी गली मोहल्ला इनकी नजरों से अछूता नहीं रह गया है। अपनी भूमि से संबंधित जिस काम को करवाने में जमीन मालिक की चप्पल ने राजस्व विभाग का चक्कर काटते काटते घिस जाती है, उन कामों को यह दलाल चुटकियों में करा लेते हैं। वहीं कई बार ऐसी बातें भी सुनने को मिलती रहती हैं कि भूमि दलाल इसलिए यहाँ इतने कामयाब हैं क्योंकि राजस्व विभाग के ज्यादातर अधिकारी व कर्मचारी इन दलालों की पूरी मदद करते हैं। आम आदमी जिस काम को कराने के लिए महीनों कार्यालय का चक्कर लगाता रह जाता है, वहाँ इन दलालों के माध्यम से उसका काम 1-2 दिन में ही हो जाता है। बहरहाल प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में भूमाफियाओं और जमीन दलालों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए एक आम सूचना चस्पा किया है, जिससे वे लोग जो भूमाफियाओं और जमीन दलालों से परेशान हो रहे हैं, वे इनकी शिकायत इन नंबरों पर कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश पर जो है आम सूचना चस्पा जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, अनुभाग कार्यालय में, तहसील कार्यालय में उसमें चस्पा किए हैं। भूमि संबंधी बहुत सारे ऐसे शिकायत प्राप्त होते हैं जो कि उसमें भूमि दलाल उसमें संलिप्त रहते हैं। उनको सतर्क करने के लिए एक नंबर दिए हैं शिकायत सुझाव के लिए, जिसमें
3 मोबाइल नंबर दिए हैं 7000630196। दूसरा मोबाइल नंबर है 7869464215। तीसरा मोबाइल नंबर है 9993952669। कोई भी ऐसा भूमि दलाल से कोई शिकायत है पैसा का लेन देन संबंधी, भूमि संबंधी, तो ऐसे में इस नंबर पर कृपया अनुरोध है वो अपना फ़ोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारा उसमें हमारे यहाँ माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर समाधान शिविर अनुभाग स्तर पर सर भी अपना प्रत्येक सप्ताह कलेक्टर जन दर्शन लगाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा शिकायत प्राप्त होता है, तो उसके समाधान के लिए उसको चस्पा करवाएं। अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव ने नवरात्रि के प्रथम दिन मां महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश वासियों को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की बधाई देते हुए प्रदेश वासियों की कुशलता के लिए कामना की है। बता दें कि मां महामाया मंदिर में विराजी मां महामाया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कुलदेवी भी है। हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि के प्रथम दिन अंबिकापुर प्रवास पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मां महामाया मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने हवाई मार्ग से राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुए। शुभ पर्व पर, शुभ अवसर पर संयोग से मैं अंबिकापुर में था और नवरात्रि के प्रारंभ दिन और नववर्ष की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर महामाया जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सबकी मंगल कामना हो, सबके लिए नया वर्ष सुखी हो, समृद्धि का हो और शांति का हो, यही कामना है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं।
तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में पदस्थ आरक्षक की सड़क हादसे में आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उनके 5 वर्षीय बेटे को बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। दरअसल जिले के महिला थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार राजवाड़े की 3 सितंबर 2021 को एक सड़क हादसे में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद संवेदनशीलता को देखते हुए और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत आरक्षक के निधन के बाद उसके 5 वर्षीय पुत्र नमन राजवाड़े को अनुकंपा नियुक्ति के तहत बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। 3/9/21 को पुलिस विभाग में कार्यरत राजकुमार रजवाड़े, जो आरक्षक के पद पे महिला थाना में पदस्थ थे, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी आकस्मिक। और इस संवेदनशीलता को देखते हुए और पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर किसी का 18 वर्ष से कम परिवार में कोई बच्चा रहता है, उसको बाल आरक्षक के पद पे नियुक्ति के निर्देश हैं, शासन की योजना है। उसी के तहत आज जो स्वर्गीय राजकुमार रजवाड़े हैं, उनके नाबालिग पुत्र नमन रजवाड़े, जो होली क्रॉस स्कूल में अभी UKG कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आज अनुकंपा नियुक्ति के तहत बाल आरक्षक के पद पे नियुक्ति दी गई है। मेरे हस्बैंड रोड दुर्घटना में एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए थे। इसके दौरान 5 साल के बाद अनुकंपा नियुक्ति का कुछ प्रावधान होता है यहाँ, उसी हिसाब से मेरे बेटे को मिला है। कैसा लग रहा है? कैसे पहले क्या बताऊँ कि कैसा लग रहा है, थोड़ा सा तकलीफ भी है, खुशी भी है। सरगुजा रेंज IG रामगोपाल गर्ग एवं जिले की SP भावना गुप्ता के द्वारा मणिपुर थाने में ई-माल खाने का फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिसमें जब्त संपत्तियों की बार कोडिंग कर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से थाने में जब्त सभी संपत्तियों की ऑनलाइन एंट्री की जा सकेगी और जब्त माल की बारकोड स्कैनिंग कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। मालखाना की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हुए नवीन तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं के निराकरण करने की बात कही गई है। वहीं जिले के SP भावना गुप्ता ने बताया कि इससे पूर्व ई-माल खाने की शुरुआत सरगुजा जिले के लखनपुर थाने में की गई थी। इसके बाद अभी से मणिपुर थाने में शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में सरगुजा जिले के गांधीनगर और सीतापुर थाने में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये आज थाना मणिपुर में हमने ई-माल खाने का शुभारंभ किया है।
जिसमें कि जो भी पुलिस की कार्रवाई से रिलेटेड माल जब्ती होता है, तरह तरह की सामग्री होती है जो कि विभिन्न अपराधों में घटनास्थल से या किसी दस्तावेज के माध्यम से जब्त किया जाता है, उसको मालखाना में रखा जाता है। उसकी अभी एक बार कोडिंग के माध्यम से उनकी नंबरिंग की जाएगी और जो भी समस्त मालखाना का सामग्री है वो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के माध्यम से उसकी एंट्री होगी। उसको ट्रेस करना इजी रहेगा और समय समय पर किस किस शख्स को इशू किया गया है या कहाँ विद्यालय में भेजा गया है उसका रिकॉर्ड उसमें सही ढंग से निर्धारण हो सकेगा। आज सरगुजा ज़िले में मणिपुर थाना अंतर्गत ई मालखाना जो एक टेक्निकल इनोवेशन है मालखाना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका स्थापना की गई है। इससे पहले थाना लखनपुर में इसको लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारा दूसरा थाना है जहाँ पे ई मालखाना स्थापित किया गया। आने वाले समय में थाना गांधीनगर और जल्दी थाना सीतापुर में भी इसे संचालित करने की परिकल्पना है। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो मालखाना प्रॉपर्टी है जो जब्ती किसी अपराध में या लावारिस हालत में जिस तरह की जब्ती पुलिस द्वारा की जाती है विभिन्न आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में, उसको किस तरह से संयोजित वे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बार कोडिंग के माध्यम से कैसे उसका संरक्षण किया जा सके और कैसे उसका एक ऑनलाइन उसकी डेटा मेंटेन किया जा सके, उसकी परिकल्पना है। जिस प्रकार CCTNS के माध्यम से अभी सभी FIR एवं चालान और तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ये एक पार्ट है जिसमें जो मालखाना हमारे फिज़िकल वस्तुएं जो थाना परिसर में रहती हैं उसको कैसे जो है कंप्यूटराइज किया जा सके, उसकी एक परिकल्पना। सत्र 2017 से NRLM के तहत काम कर रही सैकड़ों महिलाओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। NRLM के तहत काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्हें पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल तक काम कराया जा रहा है और काम के एवज में उन्हें मानदेय कम दिया जा रहा है। साथ ही काम के लिए कोई प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं मानदेय कम मिलने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में काम करने वाली महिलाओं को मानदेय में सिर्फ 1500 रुपये दिया जा रहा है, जो कि समय पर नहीं मिलने की बात महिलाओं के द्वारा की गई है। मानदेय के समय पर नहीं मिलने और कम मानदेय मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है। वहीं मानदेय में वृद्धि कराने की मांग को लेकर काफ़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि हम लोग को पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल तक काम कराया जाता है और हम लोग 1500 रुपया में काम करते हैं, तो हम लोग अपने जो मानदेय मिलता है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? वेतन बढ़ाना चाहते हैं हम लोग अपनी मांगे। हम इतने दिनों से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, NRLM के तहत हम लोग काम करते हैं और जब हम काम करते हैं तो हमारा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। 2017 से हम काम कर रहे हैं, कोई प्रमाण पत्र नहीं है और हम अपने मानदेय यानी कि हमारा मानदेय भी कम है और हमारे हर महीना मानदेय जारी नहीं होता, नहीं मिलता ना सर। अगर हमारी मांगे पूरी कैसे नहीं हो, हम लोग यही उम्मीद पे आए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, क्योंकि इस NRLM के तहत में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और गरीबों की सहायता कर रही हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर
बाबूपारा जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर क्षेत्र में रतन जोत के बीज खा लेने से 3 मासूम बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, परिजनों ने तीनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां अभी उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भूसू का है, जहां खेलते वक्त 3 बच्चों ने रतन जोत के पौधों के बीज को खा लिया। वहीं जब बच्चे घर पहुंचे तो तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और उनको उल्टी होने लगी। जानकारी लेने पर परिजनों को बच्चों ने बताया कि उन्होंने रतन जोत के बीज को खा लिया है, जिसके बाद तत्काल परिवार के लोगों ने अपने वाहनों से तीनों बच्चों को इलाज के लिए सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अरे अरंडी का फिर बीजा को खा गए। तो कब खाए थे लोग उसको? 10 बजे। 10 बजे। उसके बच्चे लोग स्कूल भी गए थे क्या? नहीं गए थे। नहीं गए थे, मतलब घर में ही थे। तो कैसे पता चला आप लोगों को कि ये लोग जो है बीजा को खा गए हैं? उल्टी बहुत करते हैं। उसके बाद इन लोग को हॉस्पिटल लेके आए। हाँ। अभी तबीयत कैसा है तीनों का? ठीक है अभी तो। ये तीनों बच्चे अभी 3 बजे के आसपास हमारे पास एडमिशन के लिए लाए गए। ये तीनों का बताया जा रहा है कि वो खेलते हुए ऐसे जो रतन जो का जो बीज होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा लिए थे और उनको पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी जब वो यहाँ पर आए। तीनों बच्चे का उम्र लगभग एक बच्चे 5 साल, 6 साल और एक बच्चे की उम्र 13 साल। ये तीनों बच्चे भूसू के हैं, स्कूली बच्चे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में बीती रात हुई तेज बारिश और तेज आंधी की वजह से यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं एक पेड़ के धराशायी होने से मकान भी ध्वस्त हो गया है। दरअसल सीतापुर क्षेत्र में बीती रात तेज आंधी तूफान और पानी के साथ ओले भी गिरे हैं, जहां तेज आंधी तूफान के कारण ग्राम पंचायत बनेया में एक पेड़ घर को ध्वस्त करते हुए धराशायी हो गया है, जिससे मकान का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त पूरा परिवार घर में ही था। खैरियत की बात ये रही कि पेड़ के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पीड़ित परिवार काफी गरीब हैं, जिन्होंने सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये 8:30 बजे की घटना है। बहुत जोर से आंधी तूफान आया और मेरे घर पर गिर पड़ा है। जी, कितना लगभग का नुकसान लग रहा है आपको? क्या लग रहा है ये? देखिए सर, ये तो पूरा दिख रहा है कितना नुकसान हुआ है वो। अब सरकार से मुआवजे की मांग क्या है आपकी? अब सरकार दे भाई, थोड़ा बहुत गरीब आदमी है, हम लोग के पास तो कुछ नहीं है। रोज बनी मजदूरी करते हैं, फिर अपना पेट चला रहे हैं, तो कहाँ से अब घर मकान हम लोग बना पाएंगे।
सूरजपुर में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन जिले के प्रसिद्ध धाम कुदरगढ़ व मां महामाया समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पूरे भक्ति भाव के साथ धाम में पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है और लोग अपने परिवार वालों के साथ देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें माता भगवती जो है 9 रूप में जो है जागृत रहती हैं। ये हमारे हिंदू पद्धति के हिसाब से जो है एक वर्ष में 2 नवरात्र होते हैं, जिसमें कि चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र। आज से भगवती महादेवी का जो है चैत्र नवरात्र प्रारंभ है, जिसमें आज प्रथम शैलपुत्री भगवती का जो है पूजन अर्चन हो रहा है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी मातृ भक्तों से जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन यही कहना चाहूँगा कि भगवती जगदम्बा के चरणों में अपना ध्यान 9 दिनों के लिए बिल्कुल उनके चरणों में अर्पित कर दें, ताकि भगवती जो है उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। माता भगवती सदा उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। उनके बाल गोपाल परिवार सभी जो है सुख संपदा से जो है संपन्न रहें, सदा वे प्रसन्न। आज बड़ा सौभाग्य का विषय रामनवमी का पहला दिन है। माता रानी का दर्शन करने के लिए आया था और सरगुजाबाद से सारे लोग दर्शन कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है और साल का पहला दिन है। माँ महामाया से प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र तक सभी लोगों का सहयोग करें और आगे बढ़ाने की कृपा करें। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे, मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है।
7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।